हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आप आज हमारा नेक्स्ट आपका यूनिट है, यूनिट नंबर जिसको हम लोग इकाई के नाम से जानते हैं, इकाई 7 क्षेत्र मिति। ठीक है, इसमें आपका जो अध्याय है अध्याय नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस चैप्टर को इसमें आपका रखा गया है। ठीक है, इसमें इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा। इस यूनिट से हमारा टोटल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर के आपका एक प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 4 नंबर वाला प्रश्न आपके अथवा में रहेगा और ये वाला प्रश्न सभी सेटों में अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम आपका 3 नंबर वाले प्रश्न की तैयारी करेंगे और 4 नंबर वाले एक प्रश्न के लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम तैयारी करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में दोनों को ला पाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे 2 भागों में बांटेंगे। तो 3 नंबर की तैयारी आपकी इस क्लासेस में होगी और 4 नंबर की तैयारी इसके बाद वाले क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें से हमारा जो चैप्टर इसमें क्या-क्या टॉपिक है। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें बहुत काफी टॉपिक्स रखे गए हैं आपका। जैसे कि देखिए, इसमें आपको पढ़े घन, घनाभ, बेलन, ठीक है, शंकु, और फिर इसके बाद फिर आपने पढ़ा गोला, गोला के बाद फिर अर्धगोला, और फिर इसका फिर एक मिक्स फॉर्म में आपका जो कि प्रश्नावली 5 में बनाया गया है, जिसमें से ये सारे को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे कि हमसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चंस हैं जो हमसे हर बार बोर्ड परीक्षा पूछते हैं, तो उन्हीं जो चुनिंदा प्रश्न है जिसको हमको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैंने उसमें से कुछ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसमें से सारे टाइप्स का मैं एक-एक क्वेश्चंस, दो-दो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इसी में सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस है जो कि अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बच्चों तो आपके 3 नंबर के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इसमें 3 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस है ये सारे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि 2019 एसेट में आया है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं आपको एक चीज बोलना भूल गया कि इस चैप्टर में आपको सारे के सारे फार्मूले याद होना चाहिए। घन का, घनाभ का, बेलन का, ठीक है, उसके बाद शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, ये सारे के सारे फार्मूला आपको याद होनी चाहिए और उसके बारे में डिटेल्स आपको थोड़ी-थोड़ी आनी चाहिए। सबसे पहले आप एक कॉपी पेन पकड़िए और अपने कॉपी में सारे फार्मूला को लिखिए। उसके बाद फिर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखिए, मेरे लेक्चर्स को देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रश्न तो पढ़ लेते, खैर एक बार और पढ़ लेता हूँ। 2019 ए में आया है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ को कभी कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये हम शंकु में यूज किए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको डायरेक्ट वक्र पृष्ठ ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है क्या दिया गया है, अर्धगोले का अर्ध अर्धगोले अर्धगोले का व्यास। ठीक है, अर्धगोले का व्यास है आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। तब इसकी त्रिज्या क्या होगी बताइए, त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा जो होता है ये होता है त्रिज्या, मतलब 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ठीक है, अर्धगोले का सॉरी अर्ध अर्धगोले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय बोलता हूँ जी, वक्र पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। फार्मूला को देखकर क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू होती है, कितनी होती है बताइए, पाई की वैल्यू 22/7। वेरी गुड। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा
4 चौक चलिए 4 चौक हो जाएगा 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 गुणा 22 बटा हो जाएगा 7। कटे क्या 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा आगे, तो फिर लास्ट में कटा देंगे। तो 22 का गुणा 2 बार करेंगे 44 और ये बच गया फिर आपका 4। 22 दूनी 44 और 22 का जब 3 बार करेंगे तो 22 तिया 66 और 66 में 4 जुड़ेगा तो 70। ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसको चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 7 एकम, ठीक है। फिर 7 एकम हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। 7 के बाद 0 आएगा, फिर 0 के बाद फिर नीचे आ जाएगा 4। तो आपको मेरे हिसाब से फिर आपको एक बार लेना पड़ेगा। मैं कुछ गलत जा रहा हूँ क्या? गलत जा रहा हूँ क्या? गलत जा रहा हूँ क्या? नहीं, 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 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, तो नहीं, नहीं, सीधा हम लोग एक काम करते हैं ना, 7 धाम सीधा हम लोग कर लेते हैं 70, ठीक है। 7 धाम हम लोग कर लेते हैं 70 और फिर आपका जो 4 है ये आएगा, फिर यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ठीक है। ठीक तो कर रहा था आई थिंक मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, सही कर रहा था मैं, ठीक है। फिर क्या होगा जब 4 आएगा, तो 4 आएगा तो 4 आएगा तो 4 में जब पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 और ये आपका आ जाएगा लगभग इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। 7 5 35 5 और बच गया है, तो 7 7 49 और चाहे तो एक बार और ऐसा लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो अतः आपको उत्तर हो जाएगा, अतः अर्धगोला, अच्छा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना, इसकी यूनिट वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अर्धगोला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये आपका आएगा 100.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समथिंग इतना आएगा, ठीक है। चलिए अब इस वाले प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न है आपका जो कि 2023 सीसेट में आया हुआ है। ये समी लिखा गया, सेमी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले अर्धगोले, ठीक है, व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सेम यही माने इसी टाइप का प्रश्न है, बस उसमें क्या कर दिया गया है, नंबर को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, अर्धगोला का व्यास, ठीक है, अर्धगोले अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास डी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या जो होगी ये क्या हो जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये आपका होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22, पाई का मान 22/7 और आर का मान है आपका 7/2 की घात 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा ये हो जाएगा 7 गुणा 7 और नीचे आपको हो जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है। तो देखिए एक 7 और एक 7 कैंसल हो जाएगा इधर से, 1 2 कैंसल हो जाएगा, 1 2 2 एकम, ये हो जाएगा 2 एकम 2 एकम, तो ये आपका बच गया 11 गुणा 7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 77। और ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का मात्रा क्या लिखते हैं, वर्ग, मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अतः उत्तर लिख दीजिए, अतः अर्धगोले 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 का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये होगा 77 सेंटीमीटर का घात 2, सेंटीमीटर की घात 2, या इसको इन इंग्लिश में लिखना ज्यादा इजी रहता है, ऐसा लिखिए 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्या होता है, मात्रक जो होती है, यूनिट जो होती है, स्क्वायर में आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूनिट्स का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। देख पा रहे हैं आर का कितने बार, एक बार सेंटीमीटर, ये क्या है 4 जैसे 4 सेंटीमीटर, एक बार सेंटीमीटर और फिर एक बार और सेंटीमीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है, सेंटीमीटर घात 2, इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वक्र पृष्ठ की घात 2 आती है, क्योंकि इसमें मात्रक का मल्टीप्लाई जो होता है 2 बार होता है, ठीक है। तो इसका जो है इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए अब आपका देखते हैं जो कि 2023 ए में आया हुआ है, ए सेट में 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालिए बोल रहा है, ठीक है? आयतन निकालना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, तो आप लिखिए दिया गया है अर्धगोला का, ठीक है? अर्धगोले का अर्धगोले का व्यास, ठीक है? डी बराबर आपका है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी आर बराबर ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या बोला है आपका आयतन निकालना है, ठीक है? चूंकि अर्धगोले अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन V बराबर आपका होता है, क्या होता है? गोला का आधा होता है ना अर्धगोला, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर 3 क्यूब, ठीक है? यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का, तो आपका V इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 3 और ये 22/7 और आर की वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 3, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 22/7, ये 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है? एक तीन यहाँ से कट गया, ठीक है? अब क्या है, कुछ कटने को कुछ दिख नहीं रहा, सीधा मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 चौक 44 और 3 तिया 9 और 9 बटा क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है? अब ऊपर का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 9 चौक 36 की 6 3 बज गया, 36 की 6 लिख देते हैं 3 बज गया, 9 चौक 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 डिवाइड बाई आ जाएगा 7, ठीक है? कटा दीजिए, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 7 पंचे आपका हो जाएगा 35, 4 बज गया, 7 छक्को 42, 7 पंचे 35, 7 छक्को 42, तो 42 आया तो कितना बज गया आपका 4 बज गया, ठीक है? पॉइंट लगेगा 0, तो 7 पंचे 35 और एक 5 और बच जाएगा तो 7 सत्ते 49, ये समथिंग सेंटीमीटर की पावर 3 इतना आएगा, ठीक है? सेंटीमीटर की क्यूब आएगा, ठीक है? तो अतः अतः अर्ध अर्ध गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन V बराबर 56.57 सेंटीमीटर की पावर 3, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2023 बी सेट में है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, ठीक है? अर्धगोले का व्यास, ठीक है? व्यास डी बराबर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर ये आपका हो जाएगा 14/2, कितना आ जाएगा 14/2 कितना आ जाएगा 14/2 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक? कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे क्या निकालना है, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है? अर्ध अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले अर्ध अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण 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 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 3 पाई आर की घात 3 कितनी होती है? 4/3 आर पाई आर की घात आर की घात 2 होगा, 3 लिख दिया जल्दी में, 3 जो होता है उसमें होता है, ठीक है? इस आयतन में, तो ये आपका हो जाएगा 3 जो हो जाएगा पाई आर की घात 2। चलिए इसको मान रखिए, मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 3 गुणा 22/7, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और आर का मान क्या है 7, 7 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 22 गुणा ये हो जाएगा 7 गुणा 7 और पूरे बटा 7, एक साथ आपका कैंसल आउट, ठीक है? बाकी आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66 और ये आपका हो जाएगा 7 और आगे मल्टीप्लाई करिए 7 छक्को 42, ठीक है? 42 42 का 2 ये हो गया और 7 छक्को 42 और 42 में जब 4 ऐड होगा तो ये आ जाएगा आपका 46 ऐड होगा, 46 आएगा ना, 42 में जब 4 ऐड करेंगे तो 46 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है? तो अतः अर्धगोले
अर्ध गोले का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा ये आपका आएगा 462 सेंटीमीटर की घात 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से बनेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए आप लोग इसको। देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका है बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 2022 ए में आया हुआ है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, बेलन का जो आधार है और उसके आधार की बोल रही परिधि, तो बेलन का आधार कैसे रहता है, वृत्ताकार रहता है, ठीक है। तो ये बेलन के आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि की बात कर रहा है, ठीक है। 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तब आपको देख पा रहे हैं, आपको ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दिया हुआ है और आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक और डाटा दिया हुआ है, क्या, बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की परिधि का फार्मूला बोलता हूँ, बेलन के आधार की जो परिधि होती है वो वृत्त के क्या होती है, वृत्ताकार होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, के बराबर होगा क्या, बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब उससे हम आर निकालेंगे और यहाँ एच दिया हुआ है, फिर आर एच से फिर हम आयतन ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, आपको दिया गया है लंबवृत्तीय, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बेलन, बेलन की परिधि, बेलन की परिधि जो कि आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है ना, डबल जीरो जीरो तो नहीं दिख जा रहा है, ये 8 ठीक है, 88 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई जो है ये आपको दे रहा है, बेलन की ऊंचाई एच, ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि बेलन बेलन की परिधि जो होती है, बेलन की परिधि जो होती है वृत्ताकार होती है, यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, बेलन की जो परिधि होगी क्या होगा, वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक है। बेलन की जो परिधि है वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और बेलन की परिधि का मान क्या दिया है आपको, 88 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से आर बराबर ये आपका हो जाएगा, यहां मैं एक बार वैल्यू पुट कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 88 ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणा आर। अब डायरेक्ट हम जब आर की वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 88, जब इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और बाकी जो दोनों होंगे ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, देखिए कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 22 एकम 22 चौके क्या होगा, 88 होगा। 22 का जब 4 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम और ये हो जाएगा आपको 2 दूनी, ठीक है। तो 2 गुणा 7 यानी आर बराबर आपका आ जाएगा कितना, आ गया यहाँ पे 2 गुणा 7, यानी इसकी जो त्रिज्या जो होगी, बेलन की जो त्रिज्या जो होगी आर बराबर ये आपको मिल जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर है। अतः आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, b इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 22 की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो है आपका कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो जाएगा 22/7, 14 का 2 बार गुणा ये और गुणा 10, ठीक है। चलिए जो कटता है कटा दीजिए, बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 दूनी 14, बस इतना ही कर पाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 14 का जब 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही होगा, ठीक है। तो आप जो है 14 चौक सीधा आप 56 कर दी, डायरेक्ट 14 चौक कितना होगा, डायरेक्ट आप 14 चौक जो होगा
14 चौक जो होगा आपका 56 आता है, तो 56 की 6 यहाँ पे लिख दीजिए। 14 चौक 56, 56 की 6 लिख दिया हमने, 5 बच गया। 14 चौक 56 और 56 में जब 5 जोड़ेंगे तो आपका 60 और एक 61, तो ये आ जाएगा 61 ये, ठीक है। सेंटीमीटर की पावर क्यूब, ये इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आंसर लीजिए, अतः नहीं उत्तर, उत्तर उत्तर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V बराबर आपका आ गया 6160, ठीक है, सेंटीमीटर पावर क्यूब, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, 6160, ठीक है। ऐसे बनेगा ये वाला प्रश्न। ये वाले प्रश्न देखिए 2022 ए सेट में जो आया है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिए दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, आपको क्या दिया है, सबसे पहले लीजिए बेलन का आपको दिया है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो है ऊंचाई जो है, ये आपको दे रही है ऊंचाई h बराबर आपको दे रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोल रही है कि आप बेलन की जो है त्रिज्या r क्या कीजिए, आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका फार्मूला आप बताइए, देख के नहीं याद किए हैं आप, बताइए उसको। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 पाई आर एच। चलिए अब इसमें क्या करिए, आप वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करके आप आंसर लाइए, आर की मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है बेलन का वक्र पृष्ठ जो है ये दे दिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, एच की वैल्यू सॉरी 15 है ना, 15 है, ये दिया हुआ है 15। तो देखिए आर को इधर रखिए, बाकी सब इधर ट्रांसफर करिए, आर इधर रखिए, बाकी सब इधर ट्रांसफर होगा, तो ये 660 नीचे में हो चला जाएगा ऊपर, और इधर ऊपर वाला जो है सभी नीचे आ जाएगा, क्या 2 गुणा 22 गुणा 15, ठीक है। चलिए आप कटा दीजिए, जो कटता है उसको देखिए डायरेक्ट मैं कटाता हूं, 22 से कट जाएगा, देखो 22 एकम 22 दिया होता है 66, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी नंबर से कटा दे रहा हूं, तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप छोटी छोटी नंबर से कटा लीजिए, 11 से एक बार कटा लीजिए, फिर इसको 11 से कटाइए, फिर 2 बच जाएगा, फिर इससे कटाइए, तो ये कट के इतना ही आएगा, मैं डायरेक्ट कटा रहा हूँ, ठीक है। तो 22 से कटेगा तो 22 एकम 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 3 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा 15 एकम, ये हो जाएगा 15 एकम, और ये 15 दूनी 30, और ये 2 कैंसल आउट, तो आपका बच जाएगा 7, यानी 7 बराबर आर, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका है आंसर। ये बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर निकलेगा। तो ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से बनेगा, इसको चलिए लिखिए, फिर नेक्स्ट और प्रश्न देखते हैं हम। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि 2024 ए में आया हुआ है, ए सेट में, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर, जो कि थोड़ी देर पहले आया था, लंबवृत्ती वाला परिधि वाला वही है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वहां पे आई थिंक मुझे याद आ रहा था आपको आयतन निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, आपको जो डाटा दिया गया है उसको दिया गया है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी हाइट, एच कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि
अरे यार कितनी बार आधार लिखा है, बेलन की आधार की परिधि, ठीक है, ये आपको दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि इसकी जो है वक्र पृष्ठ आप ज्ञात कीजिए। बेलन की क्या ज्ञात करना है, बेलन की वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल जो है आपको निकालिए बोल रहा है, ये अपने को फाइंड करनी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, याद करिए थोड़ा सा, पाई सॉरी 2 पाई आर एच, यानी उसके लिए हमको क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, ठीक है। तो आर और एच में से एच दे दिया है, आपको आर निकालना है, तो आर किससे निकालोगे, इससे, ठीक है। चूंकि बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की जो परिधि होती है ये वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 44 बराबर 2 पाई आर, वैल्यू रख दीजिए 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 44, ठीक है। ऐसे करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो थोड़ी रहे, आर को इधर ही रखिए, इधर ट्रांसफर करिए, तो हो जाएगा 44, नीचे 7 है, पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणा ये, ठीक है। अब देखिए 22 एकम 22 दूनी 44, 2 एकम खत्म, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, सीधा आर बराबर आपका जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो त्रिज्या निकल गई आर, ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में पूछा है बेलन की वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये आपका क्या होता है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच, गुड, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो चलिए आगे इसको कैलकुलेट करिए, तो मान रखिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू कितना निकाले हैं, एच नहीं दिया गया है 20, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए इसको, तो ये देखो 7 7 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बच गया, मल्टीप्लाई होगा, ये 44 इंटू 2, अब 4, ये आ जाएगा 880, ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। तो उत्तर आपका आ जाएगा, उत्तर 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 बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 880 सेंटीमीटर की घात 2, ये आपका आ गया आंसर। ये तो ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है ये आपको हम देखते हैं, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आपको फार्मूला रखना, क्या होता है बेलन का आयतन का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, गुड, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, बेलन का ऊंचाई, ठीक है, बेलन का ऊंचाई एच बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो व्यास है, ठीक है, इसकी जो व्यास है ये आपको दे रहा है 14, सॉरी व्यास डी बराबर आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 14/2, यानी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो v इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू अपन को पता है 22/7 गुणा आर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7 और एच की वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो v बराबर 22/7 गुणा ये, अच्छा 7 की घात 2 ना, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 हो जाएगा 10, कटा दीजिए एक बार कट जाएगा, ठीक है, कट गया अब बच गया, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 गुणा 7 का होगा 7 गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपका 70, 22 गुणा 70 आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएंगे, 7 दूनी 14 1 15, ये हो जाएगा 0 सेंटीमीटर की घात 3 वॉल्यूम बराबर, ठीक। तो उत्तर लिख दीजिए, अतः उत्तर जो है बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन भी बराबर 1540
सेंटीमीटर की घात 3 या तो क्यूब सेंटीमीटर होगा, ठीक है, घन सेंटीमीटर होगा, ऐसा हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर होगा। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, घन सेंटीमीटर होगा। कितना 1540 घन सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर हिंदी में लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको जैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्ग और क्यूब को बोलते हैं घन, ठीक है। तो आप जैसा आंसर लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए बच्चे लोग, ये जो आपका इकाई नंबर 7 क्षेत्र मिति है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें 3 नंबर के जो अभी तक जो है लगभग देखा जाए तो इसी टाइप के आपसे प्रश्न पूछा गया है, जिसको मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रश्नों में क्या किया गया, नंबरों को चेंज कर दिया है, पूछ वही रहा है, कभी वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, कभी आयतन पूछ रहा है, तो कभी और कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्न आए हुए हैं, ये पिछले कुछ सालों में ये प्रश्न आया भी है और इसी टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए इस अध्याय में हम इतने ही प्रश्न देखेंगे और जो आपका जो अगला जो है 4 नंबर का प्रश्न, उसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।